मेष राशि वालों के मन में सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। उसमें अपनों की सेहत भी शामिल है। किसी दूर स्थान का विकल्प आपके सामने हो सकता है जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा लगे, पर उसमें हो सकता है आपके विचार भी बदलते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? हर ऐसी छोटी बात पर नजर रखनी होगी जिसका बुरा असर पड़े, चाहे वो किसी मतभेद से जुड़ा मुद्दा हो या कोई झगड़े की स्थिति बन रही हो। इसलिए हर तरह से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी चीज का बुरा असर अपने काम और कारोबार पर बिल्कुल ना पड़ने दें। वो ऐसा क्षेत्र है जिसे आपको संभाले रखना है और इसके चलते किसी भी तरह की अस्थिरता ठीक नहीं है। वैसे भी कामकाज से जुड़ी चुनौतियों से घबरा जाने से इस समय नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दें। रिश्तों को लेकर मन में भावुकता बढ़ सकती है, पर रिश्तों को संभालने की दिशा में आपकी गलतियां भी नजर आ रही। इसलिए हर चीज को बहुत सहजता से संभाल लेने की जरूरत है। अगर आप अपनों से दूर हैं, तो दूर होते हुए भी आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ से जुड़ी परिस्थितियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं, क्योंकि तकदीर भी आपका साथ निभा रही और इसी वजह से आप अपनों का भी पूरा ख्याल रख पा रहे हैं। इस अच्छाई को बनाए रखेंगे तो आपके जीवन का सुख और सुकून हर रूप से बना रहेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े रहने का बहुत मन है और आपकी कोशिशें भी सही दिशा में लगी हुई हैं। ये और बात है कि कभी कभी आप ऐसी बात कह जाते हैं जिसे आपको बदलना पड़ता है। इसलिए पहले से ही अगर ध्यानपूर्वक अपनी बात कही जाए तो सब कुछ संभला भी रह सकता है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेके अपने मन में ऐसे विचार न बनाते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि तकदीर ही आपका साथ निभा रही। पर फिर भी अपनी कोशिशों में ज़्यादा भावुकता लाते चले जाना या ज़्यादा उतार चढ़ाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। किसी दोस्ती को आप किसी अच्छे रिश्ते का नाम देना चाह रहे हैं, पर इस बात में बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां भी हैं। इस वजह से आपको अपनों को समझने की जरूरत पड़ सकती है, पर अपनी बात पे कायम रहें ताकि किसी भी बात का कोई और मतलब ना निकाला जा सके। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई अच्छा निवेश मांगती है। अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देना और उसमें निवेश करते चले जाना इस समय आपका बहुत अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि अपने ज्ञान को बढ़ा के बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इसलिए ऐसे किसी भी निवेश को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। और अब यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तैयार हो जाइए, आपका सवाल आने जा रहा है जवाब की शक्ल में आपके सामने। और अगर आप में से जो भी दर्शक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको रुकना होगा, क्योंकि भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें होंगी अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। और पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है अमित श्रीवास्तव। आपका डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1980, 3:15 AM, ग्वालियर में हुआ है जन्म। परेशान है आप कर्ज को लेकर, और आपका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है, वो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है। तो आइए ज्योतिष गुरु से समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है, कैसे आप क्या करें जो चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ज्योतिष गुरु, कुछ उपाय आपसे जानना चाहते हैं। कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं एक बात, और काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है। क्या कहती है इनकी कुंडली, क्या है इनके लिए आपके सुझाव? अमित, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, फरवरी 2024 तक। आपने कहा कि कर्ज बहुत हो गया और कामकाज भी ठीक से नहीं चल रहा, ऐसा आपका मानना है। देखिए, पहली बात तो आपको अपने मन में बिठाई हुई सारी की सारी डिससेटिस्फैक्शंस को हटा देना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी है आपकी कुंडली की, आप डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। परेशानियों में तो कोई भी देखिए असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन आपने असंतुष्ट रहने की आदत बना रखी है जैसे, तो बहुत ज़्यादा भावुक लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे ही होते हैं लेकिन खुद दुखी होते चले जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा होता नहीं। और दूसरी अहम बात यहाँ पे यह है कि कर्ज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपकी कुंडली ये कहती है जी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी है। अगर सही योजना ना बनाई जाए तो कितना भी पैसा क्यों ना हो वो बिखर जाता है, और
कम भी पैसा हो वो भी पर्याप्त होता है अगर योजनाबद्ध रूप से इंसान चले। तो ये दो मुद्दे हैं जिस ओर आपको अमित जी ध्यान देना है। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का सवाल है तो 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन उस समय में भी आपको फिर से ध्यानपूर्वक ही चलना है कि पैसे से जुड़ी प्लानिंग में किसी भी तरह की कमी ना आए, नहीं तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि पैसा आया भी और पैसा कहीं संभाल ही नहीं पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए सही योजना बनानी है, सही रूप से आगे बढ़ना है और इस दौरान अब से लेकर 2025 तक इन आदतों पे भी काम करना है, अपने अंदर सुधार भी लाने हैं, काम के प्रति भी, अपने बिजनेस के प्रति भी थोड़ा सा मन लगाना है और फाइनेंशियल प्लानिंग को भी दुरुस्त करते चले जाना। तो पहली बात आपको आर्थिक योजना बनानी है और दूसरी बात थोड़ा सा अपने ऊपर नजर रखनी है कि जरूरत से ज्यादा आपसे खर्चे ना हो। देखिए अच्छा समय तो आ रहा है, पैसा आएगा, लेकिन पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को साधना। क्या मैनेजमेंट हो जिससे पैसा रुक पाए, उस दिशा में आपको सोचना है और अपने को तैयार करना है धीरे धीरे, और हो जाएगा क्योंकि अब आप राशिफल के भी साथ हैं और हम हर रोज आपके साथ रहेंगे और आपको बिल्कुल भटकने नहीं देंगे। बस ये साथ बनाए रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर कबाब की बात कर लेते हैं। तो कैसा है आपके लिए ये आज का समय, और आपको क्या करना है क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। तो आज के दिन की प्लानिंग स्टार्ट होती है बस अभी ज्योतिष गुरु के साथ आपके लिए। मिथुन राशि वाले जिंदगी के बहुत सारे फैसले सूझबूझ से कर रहे हैं और इस समय आपकी बात लोगों को समझ भी आ रही है, जिसके चलते आपका लोगों से बहुत अच्छा तालमेल भी बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को सहेज लें क्योंकि इस समय ये प्राथमिकता का क्षेत्र है। जितनी कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे नतीजे भी प्राप्त होते चले जाएंगे, पर कोशिश ये करनी होगी कि आप अपने प्रयास में नियमित हो जाएं और लगातार अपनों को समझने का भी प्रयास साथ ही साथ करते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में चुनौतियां बने रहना एक बहुत साधारण सी बात है, हर एक के लिए होता है, क्योंकि इस वजह से आपकी प्रेरणा जगी रहती है। आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि उन रुकावटों की ओर एक नज़र रखें ताकि उन्हें समझने में और संभालने में कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति बेहतरीन हो रही है क्योंकि उसमें आपकी लगन बनी हुई है। किसी भी प्रयास को बनाने में और बढ़ाने में आपने बहुत कोशिश की है और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाया है, जिसके चलते आपके प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। रिश्तों की अच्छाई भी भरपूर बनी हुई है, पर किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने में आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिशें आपकी कारगर हो रही हैं, ये अच्छी बात है। पर रिश्तों को लेके मन में किसी भी तरह की परेशानी लेके चलना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी कमजोर होती हुई स्थिति को या तो आप अपनी मेहनत से संभाल पाते हैं या तकदीर आपकी मदद करती है। इस समय तो आपके लिए दोनों ही परिस्थितियां सुंदर हैं और उसके ऊपर आपको हर तरह का आशीर्वाद भी मिला हुआ है कि लोग आपके प्रति अच्छा सोचें और आपको दुआएं देते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें नियमित हो जाएं। थोड़ी सी कोशिश बढ़ा लेने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और आप बड़े लाभ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बातों में ना आते चले जाएं। हो सकता है लोग अपनी बात बहुत दबाव दे के कहें, आप उनकी बात जरूर सुन लें, पर फैसला करने से पहले फिर सोच लें ताकि कोई जल्दबाजी में फैसला ना किया जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चों को संभालना होगा और पैसे से जुड़े मतभेद से भी बचना होगा, खासकर वो मतभेद जो पहले से आपने अपने मन में बिठा रखे हों। ये और बात है कि हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे और आपको किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई को समझना और बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा करते हुए आपको किसी भी तरह की बहस से बचना होगा और जो समर्थन आपको अपनों से मिल रहा है उसके पीछे क्या भाव है उसे समझने में भी कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं, इसीलिए हम ज्योतिष गुरु के ज़रिए आपके आने वाले पलों पर एक नज़र डालते हैं और उसके आधार पर आपके आज के आगे बढ़ने के रास्ते को हम तय करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उन टिप्स पर अपने रोज़ को ज़रूर प्लान कर रहे होंगे।